इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। बोस्टन, न्यूयॉर्क, शिकागो, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, सैन डिएगो, इदोह, उताह, ऑकलैंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शहरों की यह तस्वीर है। इन तस्वीरों से साफ है कि अमेरिका अपने सबसे बड़े प्रोटेस्ट को झेल रहा है। सोचिए, एक तानाशाह डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया को टैरिफ की धमकी दे रहा है, लेकिन दुनिया को धमकी देना उसे भारी पड़ गया है। दुनिया भर के लोग लिख रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत ने बेंजामिन नेतन्याहू हो या ट्रंप हो या भारत में जो जातिवादी मनुवादी लोग हैं, उन्होंने अपने अपने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। क्या ट्रंप को मुसलमानों की हाय लग रही है? क्या ट्रंप ने जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ मोर्चा खोला है, खासकर फिलिस्तीन, उसके बाद ईरान, उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी? क्या ट्रंप ने जिस तरह से यूक्रेन के जेलेंस्की को डांटा, उसके बाद वो बेनकाब हो गया है? और क्या दुनिया का सबसे अमीर ताकतवर टेक्नोक्रेट एलन मस्क घुटने पर आ गए हैं? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हां, ट्रंप ने चुनाव से पहले एक वादा किया था। उसने कहा था कि वो यूक्रेन का युद्ध भी रुकवाएगा और फिलिस्तीन का युद्ध भी रुकवाएगा। लेकिन सोचिए ट्रंप की नीयत कितनी खराब निकली। ट्रंप लगातार भारत पर टैरिफ लगा रहा है। 26% उसने टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ तो उसने रूस पर, चीन पर भी लगाया था। चीन ने उस पर 34% टैरिफ लगा दिया। ट्रंप क्या कह रहा है भारत से कि मैं टैरिफ लगा रहा हूं, लेकिन भारत टैरिफ नहीं लगाएगा। क्या भारत डरता है उससे? टाटा ने अच्छा जवाब दिया। टाटा कंपनी ने कहा है कि हम बिजनेस ही नहीं करेंगे। लगभग 60,000 करोड़ का माल बीच मझधार में अटका हुआ है। समुद्री रास्ते से माल आता और जाता है। भारत से जो निर्यात करने वाले लोग हैं, उनका 60,000 करोड़ का माल समंदर में फंसा हुआ है। जो आयात करने वाले लोग हैं, जो वहां से माल मंगवाते हैं, उन पर भी 34% टैरिफ का, 27% टैरिफ का असर हो रहा है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को झटका दिया था? सोचिए, शुरुआत कैसे हुई, उसका मन कैसे बढ़ा। सोचिए, जिस तरह से फिलिस्तीन और इजराइल में युद्ध चल रहा है, इसी तरह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भी अब इजरायली सड़क पर उतरने लगे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि 6 महीने में युद्ध को निपटा देंगे। पहले कहा 1 महीना, फिर 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना। फिलिस्तीन जरूर बर्बाद हो गया, यरूशलेम बर्बाद हो गया, लेकिन गजा बर्बाद हो गया, लेकिन साथ ही साथ अब इजराइल की भी बर्बादी शुरू हो गई है। वहीं ईरान खड़ा है, वहीं तुर्की खड़ा है। लेकिन सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप की गलती ने, मुसलमानों के साथ भेदभाव ने उसे कहां पहुंचा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव के समय बड़ा वादा किया था। उसने कहा था कि वो यूक्रेन और रूस का भी युद्ध रुकवाएगा, फिलिस्तीन और इजराइल का भी युद्ध रुकवाएगा। ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के युद्ध पर तो अपना वादा पूरा किया, लेकिन उसमें भी उसने यूक्रेन को दबाया, जो कमजोर देश था, और वो रूस के साथ खड़ा होता दिखा। और उसने तय किया कि रूस के साथ मिलकर यूक्रेन के आधा आधा संपत्ति, खनिज संपत्ति को बांट लिया जाएगा। लेकिन यहीं पर उसका घमंड और बढ़ गया। फिलिस्तीन और इजराइल के मामले में उसने ऐसा नहीं किया। यहां भी वो इजराइल के साथ खड़ा रहा। यमन पर हमले किए, हुती पर हमले किए। लेकिन सोचिए, आखिरकार न्याय की जीत होती है। धीरे धीरे सही, उसका मन इतना बढ़ता गया, उसे लगा कि फिलिस्तीन क्या कर लेगा, उसे लगा ईरान क्या कर लेगा। वो ईरान को धमकियां दे रहा है, फिलिस्तीन को धमकियां दे रहा है, वो दुनिया भर को धमकी दे रहा है। भारत पर टैरिफ लगा रहा है 27%। लेकिन मैक्सिको, पनामा, बोलिविया, तमाम ब्राजील, इन तमाम लैटिन अमेरिकी देशों ने, क्यूबा पहले से ही उसे नाराज था, तमाम लैटिन अमेरिकी देशों ने उसके साथ बगावत शुरू कर दी। और इसमें सबसे बड़ा भूमिका एलन मस्क का रहा। एलन मस्क जो दुनिया का टेक्नोक्रेट है, उसे लगा कि वो सब कुछ फतह कर लेगा। वो चांद पर पहुंच गया, उसके कैप्सूल्स हैं, उसे लगा दुनिया को जीत लेगा, और वो भी अपने घमंड में आगे बढ़ता रहा। और जिस तरह से उसने लोगों को नौकरियों से निकालना शुरू किया, तो ट्रंप और मस्क के खिलाफ दुनिया ने मोर्चा खोल दिया। पहले मोर्चा खोला यूरोप ने। जिस तरह से जेलेंस्की को बेइज्जत किया गया, उसे व्हाइट हाउस से बिना लंच कराए भगा दिया गया, उसके बाद यूरोप ने गांठ बांध ली कि अब ट्रंप का
और मस्क का बॉयकॉट करना है। नतीजा यह है कि इटली में लोग अपने अपने टेस्ला के शोरूम को जला रहे हैं। नतीजा यह है कि यूरोप में लोग टेस्ला की कार नहीं खरीद रहे हैं और जो कार खरीद चुके हैं उसको भी आग लगा रहे हैं। वही अमेरिकन भी नाराज हो गए। आपको बता दें, अमेरिका में भी 10% लोगों के पास 80% संपत्ति है। भारत में भी 10% लोगों के पास 90% संपत्ति है। तो वहां भी लेकिन अमेरिका के पढ़े लिखे लोगों ने लग गया कि ये हमें नौकरी से निकाल रहा है। सरकारी नौकरी में कटौती कर रहा था मस्क। उसके बाद मस्क के खिलाफ ये विद्रोह भड़क गया। यूरोप ने गाड़ी खरीदनी छोड़ दी। पूरा का पूरा यूरोप विरोध हो गया। पूरा का पूरा मुस्लिम देश विरोध हो गया और टेस्ला की बिक्री धड़ाम से गिर गई। और यहीं पर चीनी कंपनी BYD उसने अपनी बादशाहत कायम कर दी। लेकिन सोचिए, कहां ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो गजा पर कब्जा कर लेगा, वो फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेगा, वो फिर से गजा को बसाएगा। लेकिन अब उसके अपने ही देश में जो ये प्रदर्शन की तस्वीरें देख रहे हैं, उसके गले की हड्डी बन गई है। तो क्या सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह बनने वाला ट्रंप अब घुटनों पर है। अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं, यूरोप उसके खिलाफ खड़ा है और पूरा का पूरा लैटिन अमेरिका, मैक्सिको, बोलावियो, ब्राजील, पनामा, ये सारे जो देश हैं वो अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं। कहां अमेरिका विश्वगुरु बनने का और ताकतवर होने का धौंस दे रहा था, अब वो बैकफुट पर है। तो सोचिए, कोई देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जब तानाशाह बनने लगता है, जब लोगों पर जुल्म अत्याचार करने लगता है, सोचिए सरकारी नौकरी के लिए अमेरिका के लोग सड़कों पर हैं। मस्क के खिलाफ अमेरिका के लोग सड़कों पर है। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के लोग सड़कों पर है। तो धीरे धीरे ही सही, ट्रंप ने पूरी दुनिया से अमेरिका को अलग थलग कर दिया है। चीन ने मोर्चा खोल दिया है। चीन ने जवाबी टैरिफ लागू किया है। ब्राजील ने किया है, पनामा में ने किया है, बोलिविया ने किया है। तमाम देशों ने टैरिफ लागू किया। सोचिए किस तरह से भारतीयों को हथकड़ी लगाकर भेजा गया था। लेकिन भारत की सरकार के रवैये की भी आलोचना हो रही है। आखिर भारत दो टूक जवाब क्यों नहीं दे रहा है, कड़ा जवाब क्यों नहीं दे रहा है। लेकिन इसमें एक संदेश छिपा है। सोचिए, चाहे इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो, इजराइल की बर्बादी हो रही है। फिलिस्तीन का कुछ नहीं बिगड़ा, वो किसान देश था, गरीब देश था, वो आज से फिर सर्वाइव कर रहा है। लेकिन नुकसान इजराइलियों को हो रहा है और इजराइल के लोगों को लग गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही लोगों को युद्ध के में धकेल कर अपनी कुर्सी बचा रहा है। अब अमेरिका के लोगों को लग गया है कि ट्रंप दुनिया भर से अमेरिका की दुश्मनी बढ़ा रहा है। अमेरिका के लोगों को लग गया है कि ट्रंप का जो रवैया है उसे अलग थलग खड़ा कर देगा। तो सोचिए, अमेरिका के लोग अब ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर निकलने लगे हैं। भारत के लिहाज से इस पूरी खबर को देखिए। सोचिए, अगर आप एक आम भारतीय हैं, आप जाति और धर्म के चश्मे को उतार दीजिए, तो देखिए भारत पर अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने कहा कि 4000 किलोमीटर चीन ने हमारा कब्जा कर लिया, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब बांग्लादेश अनाप शनाप बोलता रहता है, यूनिस अनाप शनाप बोल रहे थे। पाकिस्तान हमारे लिए दुश्मन देश है। लेकिन सोचिए, अब जाकर भारत के प्रधानमंत्री श्रीलंका गए हैं, नेपाल से हमारे रिश्ते खराब हो रहे थे। तो क्या हमारी विदेश नीति को दुरुस्त करने की जरूरत है? एक अच्छी कदम उठाया प्रधानमंत्री के, वो गए हैं। लेकिन सोचिए देश के अंदर क्या हो रहा है, वक्फ बोर्ड बिल पर क्या हो रहा है। क्या हम इस देश के 20 करोड़ लोगों को हाशिए पर डाल के एक मजबूत देश बना सकते हैं? क्या हम इस देश के 90% लोगों को लाचार बेबस रखकर कोई काम कर सकते हैं? आप मुसलमानों से धर्म के नाम पर नफरत करते हैं। आप इस देश के किसानों से, SC ST OBC से, अल्पसंख्यकों से धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर नफरत करते हैं। तो क्या 10% लोग जिन्होंने इस देश के संसाधन पर कब्जा कर रखा है, क्या वो इस देश को बेहतर बना सकते हैं? वो जाति का राष्ट्रवादी हो सकते हैं, वो धर्म का राष्ट्रवादी हो सकते हैं, लेकिन वो भारतीय राष्ट्रवादी नहीं हो सकते हैं। अगर आप भारतीय राष्ट्रवादी हैं तो भारत के A से Z तक के लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। हर जाति धर्म के लोगों को बराबर का मौका देना पड़ेगा। लेकिन सोचिए, दुनिया का तानाशाह ट्रंप की जब हालत खराब है और अमेरिका के लोग सड़कों पर हैं, दुनिया के सबसे अमीर टेक्नोक्रेट एलन मस्क अब घुटनों पर है। वो कह रहा है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा और मैं फिर से टेस्ला को व्यवस्थित करूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, भारत के लोग जब तक सांप्रदायिकता से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक जातिवाद से बाहर नहीं निकलेंगे, हम एक मुल्क के तौर पर मजबूत नहीं हो सकते हैं। ये इतिहास गवाह है। और सबसे ज्यादा सोचिए, ट्रंप ने अपने ही देश को कैसे फंसा दिया है। वो पूरे मुस्लिम जगत में बदनाम हो गया है क्योंकि उसने वादा खिलाफी की है इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर।
वो पूरे यूरोप में बदनाम हो गया है क्योंकि उसने वादा खिलाफी की है रूस और यूक्रेन को लेकर। तो ट्रंप अब कहीं का नहीं है, न घर का न घाट का। अमेरिका में भी विरोध हो रहा है, पूरा यूरोप उसके साथ खड़ा है, पूरा मिडिल ईस्ट उसके साथ खिलाफ खड़ा है, पूरा यूरोप उसके साथ खिलाफ खड़ा है। लोगों को लग गया है कि ट्रंप एक निहायत ही सनकी शख्स है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद कर रहा है, और इसका सबसे बड़ा विरोध अमेरिका के लोगों ने ही शुरू कर दिया है। तो सोचिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, कोई भी सरकार जो धर्म के आधार पर कट्टरता फैलाए, आपको धार्मिक नारों में उलझाए, झगड़ों में उलझाए, जाति के झगड़ों में उलझाए, वो समझिए वो राष्ट्र विरोधी है, वो राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। और क्या ट्रंप को मुसलमानों की हाय लग रही है? क्या मुसलमानों के साथ वादा खिलाफी, मुसलमानों के खिलाफ और दुनिया के खिलाफ जिस तरह से उसने टैरिफ लगाना शुरू किया, इसकी वजह से उसकी सत्ता चली जाएगी? आपकी राय बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।